गीता ज्ञान यज्ञ गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणमास्थितो योग धारणा, ध्यान योग का विषय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग की जो विधि वह है ओंकार का उच्चारण, और ओंकार के उच्चारण से भगवत स्वरूप का चिंतन, भगवत स्वरूप का स्मरण करते हुए मरने वाले की परम गति होती है। अब इसका चिंतन कैसे करें? तो कल के प्रसंग में आपको संकेत भी किया था, बदन के अगर बंद सफदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे, जमे इस तरह योग से उसका ध्यान के इंसान के सिर में रहें उसके प्राण। अपनी सारी इंद्रियों को अंतर्मुख करके, इंद्रियों की वृत्तियों को और मन को भी अंतर्मुख करके आप योग का ध्यान करेंगे और उसमें परमात्मा का ध्यान करेंगे। तो विधि भी बताई। ओम शब्द है, इसमें 2 अक्षर हैं, ओ और म। ओ परमात्मा का वाचक है और मैं आत्मा का वाचक है। ओम शब्द की रचना व्याकरण की दृष्टि से ओम अवरक्षण धातु से ओम शब्द की रचना हुई है। अवति रक्षति, संसारात संसार सागरात, जो हमारी संसार सागर से रक्षा करता है उसे ओम कहते हैं। जो हमारी संसार सागर से रक्षा करता है उसे ओम कहते हैं। जो संसार सागर से रक्षा करे वह ओम है। संत महापुरुष बोलते हैं सोहम, शिवोहम। आपको लगेगा उसका क्या होगा? तो यह ओम जो है वो सोहम है, यही शिवोहम है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। ओम, यह 3 अ उ म 3 अक्षर होते हुए भी ध्वन्यात्मक होने से ओंकार एक ही ध्वन्यात्मक शब्द है। 3 होने पर भी ओम, ओ, अ, उ और म ध्वन्यात्मक होने से यह एक ही शब्द है। अब सोहम को देखें तो सोहम शब्द में सो श्वासा अंदर को जावे, हमसे निज का पता बतावे। सो कहकर के श्वास अंदर जाती है और वह परमात्मा का संकेत करती है। यह ध्यान योग है। सो श्वास कहकर के अंदर जाती है और वह परमात्मा का संकेत करती है, और हम कहकर के श्वास बाहर आती है, यह आत्मा का संकेत करती है। तो सोहम में सकारम हकारम च लोपयित्वा, स का लोप कर दो और है का लोप कर दो तो शेष ओम बचता है। स का लोप करो और है का लोप करो, स को हटा दो और ह को हटा दो तो सिर्फ ओम बचता है।
और यही शुद्ध है। तो ओम का उच्चारण ये महापुरुषों की अनुभूतियाँ हैं, और महापुरुषों ने जिस तरह से ध्यान योग की साधना की है वह आपको बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी बता रहे हैं उसी को। तो ओंकार एक ही है, ध्वन्यात्मक शब्द है। सोहम ध्वन्यात्मक शब्द है। सोहम भी वही कहता है जो ओम कहता है, शिवोहम भी वही कहता है जो ओम कहता है। तो इस प्रकार से ध्वन्यात्मक होने से हम इस रहस्य को समझें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च। आप इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद करें, आँख और बंद भी ऐसा करें, ऐसा नहीं कि आपने आंखें बंद कर ली लेकिन भीतर से आप किसी प्रेमी को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं। आपने कान बंद कर लिए और आपको सुनाई बहुत बातें, संकल्प विकल्प आ रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यान योग का मतलब है बदन के अगर बंद सब दर करे, सभी दरवाजे बंद करे, और बंद करने पर सांसारिक कोई भी ख्याल, चाहे श्रवण का हो, चाहे देखना का हो, चाहे वह आँख का विषय हो, चाहे कान का विषय हो, चाहे रस का विषय हो, चाहे नासिका का विषय हो, चाहे रसना का विषय हो, चाहे स्पर्श का विषय हो, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों की जो शब्दावली है वह अंदर न जा पाए, जो संकल्प विकल्प है वह अंदर न जाए, ऐसा बंद होना चाहिए, किसी का कोई ख्याल नहीं। तो भगवान कहते हैं सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को संयम में करके बने हृदय निरुद्ध चाहे। ये मन बहुत चंचल है, ये मन बहुत चंचल है, और इतना चंचल है कि मन के मारे बन गए, बन में लग गई आग। मन के मारे तो बन में गए, क्योंकि मन को गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए संतुष्टि नहीं मिली। जब संतुष्टि नहीं मिली तो सोचते हैं कि संसार को छोड़कर, गृहस्थ को छोड़कर वन में चलो, और जब वन में गए तो वन में लग गई आग। वहाँ भी वासना रूपी अग्नि ने परेशान करके रख दिया, क्योंकि घर में तो अपनी वासना को आप पूर्ति कर लेते हैं और फिर ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन वन में वासना को पूर्ति कैसे करेंगे? वन में लग गई आग, अब वन में आग लग गई, वहाँ वासना जागृत हुई तो क्या करेंगे? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चाहे घर में रहो और चाहे वन में रहो, लेकिन एक काम कर लो, और वह काम बताते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, अपने सभी द्वारों को बंद कर लो। कोई भी बाहर का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय अंदर नहीं जाना चाहिए। मनोहृदय निरुद्ध च, ये मन कहीं भटके नहीं, कहीं जाए नहीं, कहीं घूमे नहीं, कहीं डोले नहीं, संकल्प विकल्प न करे। मनोहृदय निरुद्ध च, जो अपने हृदय देश में ही परमात्मा का वास है। जैसे आप मंदिर में दर्शन करते हैं और मंदिर में जाते हैं तो आप जिसके भी भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं तो मंदिर में बैठे हुए या खड़े हुए भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं। कृष्ण भक्त हैं तो आप राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं। शिव भक्त हैं तो भगवान शिव का दर्शन करते हैं। महावीर भगवान के भक्त हैं तो महावीर भगवान का दर्शन करते हैं। बुद्ध भगवान के भक्त हैं तो बुद्ध भगवान का दर्शन करते हैं। यीशु के भक्त हैं तो यीशु का दर्शन करते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे आप मंदिरों में जाकर मंदिर के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, उस समय आप अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं और एकाग्र करके प्रभु का दर्शन भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मनोहृदय निरुद्ध च, ये जो चलता फिरता जो शरीर है, ये चलता फिरता मंदिर है, और इसमें भी उस मंदिर की तरह भगवान स्थित हैं, भगवान विराजमान हैं।
तो आप अपने शरीर के अंदर ही अपने हृदय देश में अपने मन का प्रवेश करा के वहाँ भगवान का दर्शन करो, श्री विग्रह का, वहाँ भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। तो दो तरीके हैं, एक भाव का तरीका है और एक भाव का तरीका, एक कर्म का तरीका है। तो कर्म का तरीका भक्ति का तरीका, दूसरा भक्ति का तरीका, जैसे कर्म का तरीका, तो आप सगुण का दर्शन करेंगे कर्म दृष्टि से और भाव दृष्टि से आप निर्गुण का दर्शन करेंगे। जैसे भगवान ने कहा यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, जो अविनाशी परमात्मा है उसका दर्शन करेंगे, और जो सर्वज्ञ है, जो परम अविनाशी है, सब जगह व्यापक है, उसका अपने हृदय में दर्शन करेंगे आप। तो सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च, मन को हृदय देश में ले जाओ और अपना आत्म दर्शन करो, परमात्मा दर्शन करो। आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो आत्मन है प्राणम मूर्धनि आधाय, अपने प्राणों को मूर्धा में स्थित करो। मूर्धनि आधाय अर्थात जैसे आप श्वास लेते हैं तो श्वास में उच्चारण होता है ओ, और श्वास ऊपर गई और उसको मैं के साथ ही वहीं रोक दो। मूर्धनि आधाय, दोनों भ्रकटियों के बीच में, इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। इस आज्ञा चक्र में रोक दो। सो ओ सो अपने प्राणों को इस प्रकार से आज्ञा चक्र में स्थापित कर दो। मूर्धनि आधाय, मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ। जो साधक योग धारणा में, ध्यान योग धारणा में स्थित हो जाता है, वो संसार बंधन से छूट जाता है और वह परमात्म पद को, परम गति को प्राप्त होता है। यह साधना है। इस साधना को आप अवश्य करें। इसलिए मैंने कल के प्रसंग को पुनः दोहराया। और ध्यान योग अवश्य करें। जितने भी साधन हैं सब ध्यान योग के लिए हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप सगुण का ध्यान करते हैं कि निर्गुण का ध्यान करते हैं। और परमात्मा के लिए पूछा जाए परमात्मा कैसा है, तो किसी भक्त ने संतों से पूछा कि परमात्मा कैसा है, तो संतों ने कहा तुम्हारी भावना जैसा। न भगवान सगुण हैं, न भगवान निर्गुण हैं। न तो वो सगुण हैं, न भगवान निराकार हैं, न भगवान साकार हैं। भक्त की भावना के तदाकार हैं। भक्त की जैसी भावना है, आप ध्यान योग के द्वारा वैसा ही दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन शब्दों के साथ ही, ध्यान योग की धारणा के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको विचार अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में भगवत स्वरूप आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए शिवोहम शिवोहम शिवोहम।